एक ऐसा प्रश्न है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सर बताएं शादी कब होगी, मेरा विवाह कब होगा, क्या आप हमारी शादी होने का निश्चित समय बता सकते हैं? तो देखिए प्रिय दर्शकों, आप स्वयं बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। आपको किसी से भी पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज के इस वीडियो में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऐसे पावरफुल सूत्र हैं, ऐसे पावरफुल तरीके हैं जिसे मैं बहुत ही आसान सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और इन सूत्रों को आप समझ जाते हैं तो आप स्वयं अपने लिए तो पता कर ही सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपके विवाह होने का प्रबल योग किस समय पर बनेगा। आप किसी भी लड़का या लड़की को बता सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपके विवाह होने का निश्चित समय कब आएगा। कैसे पता करेंगे? देखिए प्रिय दर्शकों, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर विशेषतः मैं आपको मैरिज से रिलेटेड जानकारियां देता हूं, जिसमें आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है शादी कब होगी, इसे कैसे पता करेंगे। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने का निश्चित समय ज्योतिष शास्त्र अनुसार किस समय पर आता है, इसे कैसे पता करेंगे। तो देखिए, इसे जानने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं। उनमें से मैं कुछ ऐसे सूत्र आपको बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। उन सूत्रों से बिल्कुल सटीकता पूर्वक समझा जा सकता है कि हां, इस लड़का या लड़की के विवाह होने का समय, यह जो टाइम पीरियड होगा, इसमें इसका विवाह पक्का हो जाएगा, शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो चलिए कैसे जानेंगे। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली बनी हुई है, ध्यान रखें, चाहे आपको कुंडली के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी ABCD आपको समझ में नहीं आती है, फिर भी आप अपनी जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर लग्न कुंडली या जन्म कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। सिर्फ आप उस नक्शे को निकाल के रख लो, बाकी मैं इतने सरल तरीके से समझाऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। किसी भी लड़का या लड़की की आप कुंडली खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पे जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको। देखिए, कोई भी चीजें यदि उसको अपन समझना चाहते हैं, प्रॉपर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अपना बुद्धि बल तो आपको लगाना पड़ेगा। मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का दूसरा या तीसरा पेज होगा, प्रारंभ में खोलेंगे तो वहां पे जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा बना हुआ होगा। फर्क यह है कि आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली को मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं। इस कुंडली में जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए हैं। आपकी कुंडली में ध्यान रखें, किसी भी खाने में 1 से 12 तक का कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इसमें मैं ग्रह नहीं ले रहा हूं, एक उदाहरण के तौर पर यह नक्शा लेकर हम समझा रहे हैं। यदि हमें जानना है किसी भी लड़का या लड़की की शादी कब होगी, तो इसके लिए सबसे बड़ा और पावरफुल सूत्र है जो मैं लाखों कुंडलियों के साथ मैंने आजमा करके देखा है और बिल्कुल सटीक बैठता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, आपको खाने से मतलब है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, आपको देखना है आपकी कुंडली के इस खाने में कौन सा अंक लिखा हुआ है। 1 से 12 तक का कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। इस अंक के आधार पर आपको पता करना है कि इस भाव का स्वामी कौन सा है। ठीक है, जैसे इस कुंडली में तो 7 लिखा हुआ है इस खाने में। अब आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, तो आपको कैसे पता करना है कि इस भाव का स्वामी कौन सा है। किसी के 1 लिखा हुआ है तो इस भाव का स्वामी हुआ मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु।
इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा है, इस खाने में मैंने बता दिया, आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा तो उसके माध्यम से आप पता कर लो कि इस खाने का स्वामी हमारी कुंडली में कौन सा बनता है। जैसे इस कुंडली में 7 लिखा है तो मैंने बताया उसके आधार पर इस खाने का स्वामी इस कुंडली के अंदर शुक्र बना। वैसे आपको मैंने जो अंक के आधार पर बताया वैसे आप पता करें कि आपकी कुंडली में इस खाने का स्वामी कौन सा बना। जो मैंने नाम बताया उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है। महादशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए या प्रत्यंतर दशा आ जाए। अब इसे कैसे पता करेंगे? आजकल कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है तो आप अपनी कुंडली के पीछे जाएंगे ना तो विंशोत्तरी महादशा के नाम से एक पेज मिलेगा, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि इस ग्रह की महादशा यहां से यहां तक चलेगी, यहां से यहां तक चलेगी। अब ये जो भाव का स्वामी है उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए, लेकिन ये किस समय पर आ जाए? जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो गई है और उसके लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है और सफलता नहीं मिल रही है। ऐसी कंडीशन में विवाह के योग्य उम्र होने के बाद यदि इस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आती है तो मैंने पहले भी बताया है ये बहुत ही पावरफुल कंडीशन है। आज भी मैं बहुत सारी कुंडलियों के साथ रिसर्च करके देखता हूं और ये इतना सटीक सूत्र है कि इस भाव के स्वामी की दशा किसी भी लड़का या लड़की को आए निश्चित रूपेण उसका शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है। शर्त इतनी है कि वो ग्रह किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होना चाहिए और कुंडली के किसी भी खाने में इस भाव का स्वामी जो मैंने पीछे नाम बताया वो राहु के साथ नहीं होना चाहिए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे सूत्र हैं, मैं ऐसे सूत्रों को बताऊंगा जो 100% कारगर साबित होते हुए देखे गए हैं। मैं अनुभव में प्रतिदिन उसे प्रैक्टिस करके देखता हूं। इससे आगे हम बढ़े, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में उसे शुक्र, गुरु या बुध, नोट कर लीजिए ये सूत्र बहुत आपको बहुत आसानी से मिल रहे हैं तो आपको हो सकता है कि इसकी इतनी वैल्यू ना हो। किसी भी लड़का या लड़की की विवाह की योग्य उम्र हो जाए और उस समय पर उसको गुरु, शुक्र या बुध की महादशा या अंतरदशा चले तो उस समय पीरियड में उसकी शादी का रिश्ता पक्का होने का पावरफुल योग बनता ही बनता है। शर्त इतनी है, ये जो तीनों ग्रहों का मैंने नाम बताया इसमें से कोई भी ग्रह कमजोर अवस्था में नहीं होना चाहिए और विशेषतः राहु के साथ नहीं होना चाहिए। तो चलिए तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिल रही हो, ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान देना इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने में कोई भी ग्रह बैठे, पूरे 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठ जाए और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आए तो उस समय पीरियड में उसकी शादी के रिश्ते की बातें चलती है और कहीं ना कहीं शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। इसमें विशेषतः इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में गुरु बैठे, शुक्र बैठे, बुध बैठे या चंद्र ग्रह बैठे, ये ग्रह विशेष रूप से बैठे तो निश्चित रूपेण इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा में उसकी शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती ही बनती है। प्रिय दर्शकों, और भी बहुत से अनेकों सूत्र हैं, नियम हैं जो मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि किसी भी एक वीडियो में आप किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पूरा नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं ज्योतिष में, अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं, अलग अलग प्रकार के नियम हैं, जिसे एक प्रॉपर जो देवज्ञ है, ज्योतिषी है, वो पूरा डिटेल डेप्थ में कैलकुलेट करके आपको सटीकता पूर्वक बताता है। लेकिन आप खुद जानना चाहते हैं, खुद आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों मेरे ये जो वीडियो जो मैं छोटे छोटे सूत्र आपको बताता रहता हूं, आप इसे नोट करके रख लीजिए। ये बहुत ही पावरफुल सूत्र हैं। इन सूत्रों के माध्यम से बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो शादी कब होगी, विवाह कब होगा। आगे भी मैं इस प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारियां लेकर के आपके सम्मुख हमेशा उपस्थित रहूंगा। मेरे द्वारा मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं अपनी कुंडली का, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए यदि मेरे प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। इससे बहुत फायदा होगा, कोई भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख लेंगे। और भी किसी भी प्रकार से आप जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कोई चमत्कारी उपाय करना चाहते हैं, शादी कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, कब होगी, इसके पूरे प्रॉपर नियम डिटेल में देखना चाहते हैं तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और मेरी एक विशेष आप सभी प्रिय दर्शकों से निवेदन है
कि ये जानकारी, ये सूत्र आपको बहुत अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आगे भी मैरिज से रिलेटेड नई नई रिसर्च के साथ जानकारियां लेकर के आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहूंगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।